सीमा सेवा संस्थान, नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से आपको दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है, तो इस समय हम लोग महानगर में जहां पे आप देख रहे हैं पीछे स्क्रीन पे स्पोर्ट डे मनाया जा रहा है। आपका जो है रेनबो सोसाइटी ऑफ डिफरेंटली एबल्ड संस्था के द्वारा मनाया जा रहा है। आज 15 फरवरी है। 15 फरवरी को आंतरिक उत्सव मनाया जा रहा है। आंतरिक उत्सव को लेकर के यहाँ स्वाति शर्मा जी से बात करेंगे कि किस तरह से आंतरिक उत्सव मना रही हैं। एक माँ जब अपने बेटे को खोती है तो उसका जीवन एकदम से अस्त व्यस्त हो जाता है, लेकिन वहीं पे स्वाति शर्मा मैम है जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में ऐसे दिव्यांग बच्चे हैं जिनको स्वाति शर्मा मैम उस तरह से सक्षम बना रही हैं कि वो दूसरों के सामने आत्मनिर्भर बने और आगे की ओर बढ़े। जिस तरह से उनका बेटा था अंतरिक्ष की जो डेथ हुई थी वो आपका 2024 15 फरवरी में हुई थी, लेकिन उसके बाद भी वो ऐसे बच्चों के लिए काम कर रही हैं जो दुनिया के सामने बेमिसाल बन रहे हैं, उनको आत्मनिर्भर बना रही हैं, उनको लेकर के वो आगे चल रही हैं और उनको इस तरह से प्रतिभाशील बना रही हैं कि दूसरों के सामने वो एक मिसाल कायम करें। तो यहाँ पे आए हुए लोगों से हम बात करेंगे कि आज के आंतरिक उत्सव के बारे में वो क्या कहेंगे और किस तरह से आंतरिक को श्रद्धांजलि देंगे। तो आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं और सभी लोगों से बात करेंगे कि आज के कार्यक्रम के बारे में वो क्या कहेंगे। साथ में स्वाति शर्मा मैम से बात करेंगे कि ऐसे बच्चों को बेमिसाल बनाने के लिए उनकी क्या आगे की ओर जो है योजना रहेगी। तो हमारे साथ में SBI से अंकुर राज जी महानगर से आपका, तो हम उनसे बात करेंगे कि जिस तरह से रेनबो सोसाइटी के द्वारा इतना भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है तो क्या कहना चाहेंगे। तो सर आपका बहुत सबसे पहले तो नमस्कार सभी को। ये आज जो प्रोग्राम भी लोग कर रहे हैं, स्वाति जी कर रही है, रेनबो सोसाइटी कर रही है, इनके बेटे की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में कर रहे हैं। बहुत बड़ी हिम्मत का काम है और कि एक दुख के क्षण में इतने बच्चों को ये आयोजन कराना, और ये लोग इस कार्य में सन 96 से लगे हुए हैं। 2019 में ये सोसाइटी इन्होंने फॉर्म की जिससे इन बच्चों को जो डिसेबल्ड नहीं बोलना चाहिए, हम लोग आजकल जो नया शब्द जो सरकार ने दिया है दिव्यांग बच्चों को, इनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो कार्य कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय कार्य। इससे जुड़ पाना हमारे सौभाग्य है हमारे लिए बहुत बड़ा। मैम ने ये दिखाया कि अपने दुख को भूल करके दूसरों के बीच में किस तरह से खुशियां बांटना बहुत बड़ी चीज है। ये बहुत हिम्मत का कार्य है। मतलब 99% लोग तो नहीं कर सकते। हम लोग असाधारण व्यक्ति हैं जो कर रहे हैं। इन्होंने जो बीड़ा उठाया है इसमें अगर हम लोग किसी तरीके से भी सहायक हो सकते हैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझें। तो कहते हैं भगवान अगर एक शक्ति लेता है तो दूसरी शक्ति देता भी। तो ऐसे ही बच्चे मैम को थैंक यू का कार्ड दे करके यहाँ पे उनका वेलकम भी कर रहे हैं। अब वो जाने वाली हैं तो उनको विदाई भी दे रहे हैं। तो मैम आज के आयोजन के बारे में क्या कहेंगी और कैसा लगा आज का आयोजन? आज का आयोजन अंतरिक्ष जी की बहुत याद आ रही है, क्योंकि जैसे उनको व्हीलचेयर चलाना बहुत पसंद था, तो जैसे ही मुझको देखते थे मेरी व्हीलचेयर लेके आगे बढ़ जाते थे। एनीवे, ये तो विधि का विधान है, एक दिन सबको जाना ही है, कुछ जल्दी चले गए। पर स्वाति जी के लिए ये कहूँगी कि उन्होंने जो अंतरिक्ष को जन्म दिया, और चाहूँगी कि वो अंतरिक्ष में छा जाए, पूरे अंतरिक्ष में। बिल्कुल छा ही गए अंतरिक्ष में, क्योंकि एक अंतरिक्ष नहीं है हमारे बीच में, लेकिन ऐसे अंतरिक्ष को मैम जो है तैयार कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और आज यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो बच्चों के स्पोर्ट्स दिखाए हैं इसमें मेरे को लगता है कि बच्चों की तरफ से ये मैसेज है सबको कि आई मे विन, आई मे लूज, बट आई विल नेवर बी डिफीटेड।
मेरी जो इच्छा है आगे बढ़ने की वो कभी भी कोई मुरझा नहीं सकती, चाहे मैं स्वाति जी एक माँ है और माँ ये दिखा रही है और ये करके भी दिखा रही कि माँ कुछ भी कर सकती है। माँ कुछ भी कर सकती है, ये तो पक्की बात है। तो जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं एक माँ अपने बच्चे की याद में किस तरह से अंतरिक्ष उत्सव मना रही है, तो हमारे साथ में प्रगति मैम है जो कि एक स्पोर्ट पर्सन भी है, तो उनसे हम बात करेंगे। जिस तरह से कुछ दिव्यांग बच्चों को एक माँ इतना काबिल बना रही है कि वो अपने पैरों पे खुद खड़े हो और देश को मिसाल के रूप में साबित करे और देश के लिए मिसाल के रूप में आगे आए, तो क्या कहना चाहेंगी आज जिस तरह से 1 साल हो गया है। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। पूरे लखनऊ लेडीज सर्कल 84 और लखनऊ राउंड टेबल 136 के बिहाफ पे हम लोग बहुत बहुत खुश हैं कि एटलीस्ट हम लोग सोसाइटी में थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर पा रहे हैं। हमारी ये गुड लक है कि हम इस तरीके से इंक्लूसिविटी प्रमोट कर पा रहे हैं, स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए कुछ भी कर पा रहे हैं। इनफैक्ट हम लोग अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए भी बहुत कुछ करते हैं। सो वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि हम एटलीस्ट सोसाइटी को कुछ भी गिव बैक कर पा रहे हैं। ऑल द पीपल इन राउंड टेबल इंडिया एंड लखनऊ लेडीज सर्कल सब लोग बहुत यंग क्राउड है, जितने भी लोग इसके मेंबर्स हैं, और ये सब लोगों का बहुत ही फॉर्चुनेसी है कि सब लोग मिल के सोसाइटी के लिए हम लोग कुछ कर पाते हैं। थैंक यू। क्योंकि ऐसे एबल्ड जो बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं एक दिव्यांग होते हैं और दिव्यांग उनको कहा जाता है भगवान, एक शक्ति अगर लेता है तो दूसरी शक्ति उनको दे सकता है और वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, मेरे ख्याल से आज की डेट में ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि दिव्यांग होना एक चैलेंज है, बल्कि दिव्यांग होना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग। अगर हम पॉजिटिव आउटलुक में इसको लेके चलेंगे तो बिल्कुल दिव्यांग बच्चे भी आगे निकल के कुछ कर पाएंगे और हम एक इंक्लूसिविटी का माहौल क्रिएट कर पाएंगे। तो स्वाति मैम के लिए क्या कहना चाहेंगी? आई थिंक स्वाति मैम बहुत ही एक्सेप्शनली फैबुलस काम कर रही हैं। इस तरीके से आगे बढ़ के सोसाइटी में ऐसा कुछ कर जाना एक औरत के लिए बहुत ही हिम्मती औरत है वो, और बहुत ही ब्रेव बात है उनके लिए कि वो इतना कुछ कर रही हैं, दिव्यांग बच्चों को एम्पावर कर रही हैं, उनको सशक्त बना रही हैं। तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू हर, बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं वो। आप क्या कहना चाहेंगी मैम आयोजन के बारे में और कहाँ से आई हैं? हम राउंड टेबल इंडिया और लेडी सर्कल इंडिया से आए हैं और हमारी टेबल और सर्कल यहाँ पे लखनऊ लेडी सर्कल 84 और राउंड टेबल इंडिया 136 है। हम लोग बहुत सालों से रेनबो स्कूल को सपोर्ट कर रहे हैं और अलग अलग यहाँ पर प्रोजेक्ट्स करते हैं। यहाँ पे आके हमेशा खुशी मिलती है ऐसे बच्चों को देख के, और उनका एफ़र्ट और स्वाति मैम का एफ़र्ट देखकर बहुत अच्छा लगता है हमें। क्योंकि मैम के बेटे को गए हुए आज 1 साल हो गया है। मैम जो है एक अंतरिक्ष गया, लेकिन मैम ने ऐसे बहुत सारे अंतरिक्ष तैयार कर रहे हैं जो दुनिया के सामने एक मिसाल बनेंगे। हाँ बिल्कुल, और ये सब देख के हमें बहुत खुशी मिली। मैम आप क्या कहना चाहेंगी? मैं तो मतलब उनके घर की मेंबर ही हूँ, तो मैंने उनका स्ट्रगल देखा है शुरू से लेके कि कैसे वो रात भर उसके साथ जगती थी और पढ़ाई करती थी आगे, और उन्होंने अपना सब क्वालिफिकेशन किया एंड उसके बाद स्कूल जाके पूरा टाइम शाम तक बच्चों के साथ जूझना, उनको सिखाना, बट कहीं भी कोई शिकन नहीं थी उनके। तो मतलब हैट्स ऑफ टू हर, शी इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब। तो मैम आज के आयोजन के बारे में क्या कहेंगी जिस तरह से अंतरिक्ष उत्सव मनाया जा रहा है? ये बहुत ही ब्यूटीफुल सेरेमनी रहा है आज, और इतना अच्छा श्रद्धांजलि है अंतरिक्ष के लिए। तो मुझे तो बहुत ही खुशी हुई आके, क्योंकि सबके चेहरों पे इतनी अच्छी सी मतलब मुस्कान है, खुशी है, और बस खेल कूद में आई थिंक हम सब बच्चे बन जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा है, और आई थिंक जैसे मैंने कहा बहुत ही आई थिंक फिटिंग श्रद्धांजलि है, क्योंकि अंतरिक्ष भी सुनने को मिला है कि वो बहुत ही और बहुत ही मतलब खिलखिला हुआ बच्चा था। तो इसलिए उसके लिए ये और इतने सारे बच्चों को को खुशी दे रहा है, हमारे बीच भी होते भी नहीं। तो ये बहुत ही मतलब, क्योंकि एक माँ ये दिखा रही हैं कि वो एक अंतरिक्ष गया, लेकिन उन्होंने ऐसे हजारों अंतरिक्ष खड़ा कर। एब्सोल्युटली, और मतलब इससे अच्छा और कोई क्या कह सकता है। तो बिल्कुल शब्दों में अदा कीजिए। यस बिल्कुल। जिस माँ की बात हम कर रहे थे, स्वाति शर्मा मैम, जिन्होंने एक बेटे को खोने के बावजूद भी ऐसे बेटों को वो जो है आगे की ओर बढ़ा रही और ऐसे बेटों को मजबूत बना रही हैं। जिस तरह से हमने आपको दिखा रही आंतरिक उत्सव मनाया जा रहा है, तो मैम से बात करेंगे कि क्या कहना चाहेंगी आज के कार्यक्रम को लेकर। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। हंगामा न्यूज़ चैनल की मैं आभारी हूँ कि आज के कार्यक्रम की आके कवरेज करी आपने, और ये रेनबो मेरा सपना है, और चूँकि मेरी प्रेरणा अंतरिक्ष जो 1988 में हुए थे
तो उन्हीं के साथ संघर्षों के साथ हम चलते चलते आज इस मुकाम पे आए हैं कि जीवन में यही समझ में आता है कि जो ईश्वर का दिया उद्देश्य है उससे पूरा करना है। 36 साल की उम्र में लास्ट ईयर वो चले गए, तो मैंने उनके नेत्र दान कर दिए थे जिससे कोई 2 लोग दुनिया को देख सकें, और ये उसी का मिशन है। आज इस दिन को अंतरिक्ष उत्सव कर दिया है जिससे बहुत सारे बच्चों को खुशियाँ मिल सकें और उनके टैलेंट को निखारा जा सके। तो मैम ऐसे जो बच्चे हैं जो दिव्यांग है, जिसे कहते हैं भगवान उनकी एक शक्ति लेता है दूसरी शक्ति देता है, ऐसे आप बच्चों को दुनिया के सामने बेमिसाल बना रही हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? बस यही है कि हमें हमेशा सी द एबिलिटी ओनली, उनकी क्षमताओं को देखना है, क्योंकि अक्षमता हम सब के अंदर है। तो बस क्षमताओं को देखें और उन्हें निखारें। और हमारे 7 बच्चों की जॉब अभी लग गई है मिट्टी कैफ़े में एयरपोर्ट पे, वो वहाँ जॉब कर रहे हैं। और क्राफ्टिज़न फाउंडेशन के साथ हमारा कोलैबोरेशन है वोकेशनल एक्टिविटीज़ में, 50 बच्चे उसमें काम कर रहे हैं। और हमारा वोकेशनल जो है उसके भी प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन पे या स्टॉल लगी, आपने देखा होगा बच्चे जो उत्पादन बना रहे हैं, और जो भी उनका प्रोडक्शन है उसके लिए हम लोग उन्हें स्टाइपेंड भी देते हैं। तो बस यही उद्देश्य है, आत्मनिर्भर बना सकें इनसे, जिससे हम ना रहें लेकिन ये बच्चे आत्मसम्मान के साथ जिएं। तो ये थी हमारे सामने स्वाति शर्मा मैम, जिन्होंने बताया कि अपनों के लिए तो सभी जीते, लेकिन जो अपने ऐसे होते हैं जिनको समाज में जो है वो दर्जा नहीं मिलता है, उनको वो समाज में दर्जा दिलाने के लिए इस तरह से रेनबो सोसाइटी कार्य करती है। और जिसके अंतर्गत आज मनाया गया आपका आंतरिक उत्सव मनाया गया, जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में ऐसे दिव्यांग बच्चे मौजूद रहे जिनको स्वाति शर्मा मैम दुनिया के सामने बेमिसाल बना रही है। तो ऐसे हम आपको दिखाते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।